नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने निरंतर प्रयासों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको हर वीडियो की PDF चाहिए तो आपको ऑक्सफोर्ड क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो इसका पहला पार्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एक कहाँ पाया जाता है? जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। रेनफॉल इज अबव 250 सेंटीमीटर। औसत तापमान, यहाँ एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। आगे बात करें, यहाँ के वन वर्ष भर हरे भरे होते हैं। एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन, जो कभी पतझड़ नहीं होता उनमें, ये हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। ट्रीज आर वेरी टॉल एंड डेंस। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ये पाए जाते हैं आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदानों में। आगे हम बात करें मुख्य वृक्षों की, मेजर ट्रीज की, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं इस एरिया में? तो वो पाए जाते हैं सिनकोना, रबर, कोकोनट, बेम्बू, मगोनी और इबोनी। हिंदी में बात करें तो सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी और इबोनी। आगे बात करें हम दूसरे प्रकार के वन की, तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, भारत में ये वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जाने वाले वन है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसे मानसूनी वन और पतझड़ वन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। आगे बात करें, इनमें रेनफॉल, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच। आगे बात करें इस एरिया में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, मेजर ट्रीज की, तो वो कौन कौन से हैं? वह साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड और मैंगो। आगे हम बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल मतलब ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। आगे बात करें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भाबर और तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया, भाबर एंड तराई रीजन। आगे बात करें हम उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की, तो इनमें रेनफॉल कितनी होती है? वार्षिक वर्षा होती है इनमें 70 से 100 सेंटीमीटर। बात करें मुख्य पेड़ कौन से पाए जाते हैं इसमें, मेजर ट्रीज, नीम, पलास, महुआ, अमलतास। नीम, पलास, महुआ और अमलतास। बात करें कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, कौन से एरिया में, तो वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। आगे बात करें हम मरुस्थलीय वन की, एरिड फॉरेस्ट की, तो उनमें वार्षिक वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। बात करें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं इसमें, मेजर ट्रीज की, तो वो बबूल, बेर, जंगली खजूर के ताड़, नागफनी, खैर व खेजड़ी। बबूल, बेर, वाइल्डेट पाम, कैक्टस, ये है यहाँ पे खई और खेजड़ी। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा एंड गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा। आगे हम बात करते हैं डेल्टाई वनों की, डेल्टिक फॉरेस्ट की, तो इनमें मैंग्रोव, दलदली व ज्वारीय वन भी कहते हैं इन्हें, ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव, स्वाम्पी एंड टाइडल फॉरेस्ट। आगे बात करें, ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा व ब्रह्मपुत्र। डेवलप्स इन डेल्टाइक फॉरेस्ट ऑफ गोदावरी, गंगा, कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। बात करें आगे, सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण है। सुंदरवन फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेल्टाई फॉरेस्ट। इन्हें सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ों की अधिकता है। आगे हम बात करें पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट की, तो उनमें क्या होता है, 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं, बिटवीन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 से 2000 मीटर। जैसे कि ओक और चेस्टनट इसके एग्जाम्पल है, ओक और चेस्टनट। बात करें आगे, 2000 से 3000 मीटर के बीच में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस व सीडर। पाइन, दियोदर, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सेदर।
आगे बात करें 2800 से 4000 के बीच में कौन से पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जूनिपर बर्च, रोडोडेंड्रोन, जूनिपर बर्च और रोडोडेंड्रोन। आगे हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो ये है तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, तो वो बीड़ी बनाने के लिए होता है। तेंदू लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ी। आगे हम बात करें भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। कौन सी जगह प्रसिद्ध है, या फिर पूछे कि बुंदेलखंड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तेंदू पत्तों के लिए। आगे बात करें तेंदू पत्तों को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। आगे बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड भारत के मध्य भाग में स्थित है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ यूपी। कुछ भाग एमपी का और कुछ भाग यूपी का, उसे कहते हैं बुंदेलखंड। आगे बात करें पुनर्वन रोपण क्या होता है, रिफोरेस्टेशन, तो नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाने को ही कहते हैं पुनर्वनारोपण। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज नोन एज रिफोरेस्टेशन। वनीकरण की बात करें एफोरेस्टेशन की, तो यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पौधे लगाना है, लगाने की प्रक्रिया है जहाँ पहले वन नहीं था। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड ट्री सैपलिंग्स इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट बिफोर। जहाँ पहले खाली ज़मीन थी, बंजर भूमि थी, वहाँ पेड़ लगाने को एक बोलते हैं फॉरेस्टेशन, वनीकरण। इंपॉर्टेंट नोट है कि चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलते हैं। सैंडलवुड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। स्टेट कौन सा, तो ये कर्नाटक। आगे हम बात करें क्रिकेट बैट की, क्रिकेट का बल्ला होता है, जो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है, विलो वुड का उपयोग होता है। और विलो वुड कहाँ पाई जाती है, विलो वुड पाई जाती है आपके हिली एरियाज़ में, जैसे लद्दाख। और बाकी जो विलो वुड है वो आउट ऑफ कंट्रीज से मंगवाई जाती है इंडिया में, इसीलिए क्रिकेट बैट हमेशा महंगा आता है। बात करें वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है वन महोत्सव। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। आगे बात करें हम इसका महत्व क्या है, तो महत्व है अपने वनों को उगाना और बचाना व जागरूकता फैलाना, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग एंड सेविंग आवर फॉरेस्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस। आगे हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। 2 से 8 अक्टूबर को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये स्थापित हुई थी 1982 में। कहाँ है ये, भोपाल मध्य प्रदेश में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन भोपाल इन मध्य प्रदेश। आगे बात करें वन अनुसंधान संस्थान की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है, देहरादून में, उत्तराखंड। आगे हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये कहाँ है, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आगे बात करें वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 2002 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। आगे बात करें वायु प्रदूषण निर्वहन एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 1981 में, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। जैव विविधता अधिनियम की, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करें तो यह आया था 2002 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आया था 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, तो ये 1980 में आया था। और बात करें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट की, तो ये आया था 2010 में। आगे बात करें जल प्रदूषण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन एक्ट, तो ये 1974 में आया था। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। तो आपका प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।